भी क्लियर नहीं हुआ जी। अब तो मैं फंस गया। सर लूट लिया आपने, फंसा दिया तो छोटा वाला लूट लिया। सर सर मैं 17 साल के बच्चे का फादर हूँ एंड मेरे को ऐसा लगेगा कि आई हैव बीन चीटेड। सर अगर आपको 60 सेकेंड्स में बताना हो कि सीएस करता क्या है तो आप कैसे बताओगे? जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल को क्रॉस करके सीधा टॉप लेवल पे आ जाए वो कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ नेक टू नेक बैठ के उन्हें गाइड करे, उन्हें एडवाइस करे, वो कंपनी सेक्रेटरी। आप ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी उन्हें बताओगे कि वो जल्द से जल्द सीएस बन जाए? उसको सीएस जल्द से जल्द बनने से पहले उसे सीएस बनना ही चाहिए। क्या बात कर रहे हो पागल वाली? वन डे नेक्स्ट टाइम इवेंचुअल होता है चीजें कि स्टूडेंट्स को धीरे धीरे हम आदत लगाएंगे। आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज के एवरेज पैकेजेस क्या हैं? 4 लाख रुपीज पर, ओह माय गॉड, 6 लाख रुपीज पर एनम। हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लड़कियों को शायद आज तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है एज फार एज देयर प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न। तो हर वो परिवार जिसकी बेटी कुछ करना चाहती है, हर वो परिवार जिसका बेटा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, मुझे लगता है कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसके अंदर कितने ही टेक्नीशियंस होंगे, कितने IITians होंगे, कितने IIMs होंगे, ये खुद अंबानी सर को नहीं बताओ। लेकिन सावित्री पारिक जी सीएस हैं, ये उनको भी पता है बिकॉज वो सारा दिन उनके साथ कंप्लायंसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। एंड सर कैसा है ना, अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा मैम ने, ऐसी बातें, टी शर्ट कितने की? पापा टी शर्ट स्टार्टेड ब्रांड, मतलब क्या हुआ? आपने जर्सी को टी शर्ट कैसे बोल दिया? हेलो CSET के बच्चों, आज स्पेशली जो पॉडकास्ट है ना वो आप ही लोगों के लिए है। हमारे साथ है AV सर, अमित वोरा सर, कैप्टन के जो कि है काजल मैम एंड नकुल सर जो कि पूरा CSET आप लोगों को पढ़ाते हैं। इनके साथ रहकर ना मैंने ऐसी सारी बातें की है जो आपको काफ़ी आगे डाल देगा। वो टॉप 1% बच्चों में आप आना चाहते हो जो जल्द से जल्द CS बने, काफ़ी नॉलेजेबल नॉलेज गेन करे, देन ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। एंड हाँ, बहुत सारे सरप्राइजेस भी है इस पॉडकास्ट में, तो एंड तक देखते रहना। क्या होता है ना, जनरली बच्चों को पता नहीं होता कि CS क्या होता है, तो आज हम बहुत ही नोन फैकल्टीज से जानेंगे कि CS होता क्या है। चलिए पहले जानते हैं अमित सर से। सर अगर आपको 60 सेकेंड्स में बताना हो कि CS करता क्या है तो आप कैसे बताओगे? जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल को क्रॉस करके सीधा टॉप लेवल पे आ जाए वो कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ नेक टू नेक बैठ के उन्हें गाइड करे, उन्हें एडवाइस करे, वो कंपनी सेक्रेटरी। जो जोमेटो को एटर्नल करे वो कंपनी सेक्रेटरी। जो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर करे वो कंपनी सेक्रेटरी। जो मामा अर्थ का पब्लिक इशू लाए वो कंपनी सेक्रेटरी। क्या अभी भी जानना है कि हु इज कंपनी सेक्रेटरी? वाओ, आई मीन बहुत ही प्यारा एक्सप्लेनेशन था। काजल मैम आपसे जानते हैं हु इज अ CS? ओके मैम, आपने वो मूवी देखी है जॉली LLB? ऑब्वियसली आई गेस सबने देखी होगी। ओके, तो उसमें तो वो लॉयर दिखा है अक्षय कुमार, राइट? लेकिन एक CS भी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है NCLT। अगर आप चाहते हो कि आप भी वो पोजीशन में आओ जहां आप आपकी कंपनी को डिफेंड करो, वो होता है एक CS की। उसमें वो पावर होती है, उसके पास वो अथॉरिटी होती है। और ये तो बस मैंने वन ऑफ द पावर बताई है कि वो जाके अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के वाइंडिंग अप तक CS के साइन के बिना कुछ नहीं होता मैम। अमेजिंग। एंड नकुल सर आप बताइए क्या होता है CS? मैडम जैसे बॉडी में खून होता है ना, ऐसे ही कंपनी में CS होता है। बिना CS के कंपनी चल नहीं सकती आपकी, चाहे कितना भी टर्नओवर हो, चाहे कुछ भी। मतलब अगर आपके पास कंपनी है तो आपको CS जरूरी है। जैसे हर चीज के लिए कंप्लायंस ऑफिसर्स अगर हैं तो कंपनी सेक्रेटरी चाहिए आपको, हर चीज के लिए। मैंने जैसे कहा ना, बॉडी में खून नहीं है तो नहीं चलेगी ना बॉडी, ऐसे अगर कंपनी में CS नहीं है तो नहीं चलेगी। सो ऐसा हो गया कि कंप्लायंस डॉक्टर होता है CS। एंड CS में अगर हम बात करें सर तो 3 स्टेजेस होते हैं, CSET, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। आज हम स्पेसिफिकली CSET के बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। सर आप बताइए, जो 17 साल के बच्चे हमें देख रहे हैं, CS बनने का सपना उनके मन में है, आप ऐसा कौन सा स्ट्रैटेजी उन्हें बताओगे कि वो जल्द से जल्द CS बन जाए?
देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि उसको सीएस जल्द से जल्द बनने से पहले उसे सीएस बनना ही क्यों है। ओके। पॉइंट नंबर 1, मेरा खुद का बेटा जो है प्रसन्न, आप जानते हो, उसने अभी 12th के एग्जाम दिए और अभी इसने सीयूटी का भी एग्जाम दिया। तो बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर वो देख रहा है, डीयू के कॉलेजेस, आईपी के कॉलेजेस, कुछ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने भी कुछ इंटीग्रेटेड 5 इयर्स के कोर्स के, आईपी मैट बोलते हैं उसको शायद MBA का। मैं जब इन सारे कोर्सेज को देख रहा हूँ, क्योंकि सबका दिमाग कॉलेज की तरफ जाता है, तो जब मैं एवरेज पैकेजेस देख रहा हूँ, जब मैं हाई पैकेजेस देख रहा हूँ, एंड आई स्वेयर अपॉन दिस, आप यकीन करोगे, आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे कॉलेज के एवरेज पैकेजेस क्या हैं? 4 लाख रुपीस पर ओह माय गॉड। 6 लाख रुपीस पर एनम। हाईएस्ट पैकेज आ रहे हैं 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। मतलब आप एक चीज समझ रहे हो कि बच्चा 4 साल की ग्रेजुएशन कर रहा है और उसके बाद उसे मिल क्या रहा है 30,000 40,000 रुपीज पर मंथ। अब आप उसी 4 साल में सोच के देखो, एक बच्चा सीएस करता है और हम सबको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी में स्काई इज द लिमिट। सो सबसे पहले तो वो सीएस कैसे बन सकता है, इससे जरूरी है कि क्या उसे सीएस बनना है। देखो यार, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में वो सब अचीव करना है जो आपने कभी बचपन में सपना देखा था, फिर चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, चाहे वो सोशल रिस्पेक्ट हो। हमारी सोसाइटी में अगर हम बात करें तो जो विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लड़कियों को शायद आज तक वो रिस्पेक्ट नहीं मिली है एज फार एज देयर प्रोफेशनल लाइफ इज कंसर्न। तो हर वो परिवार जिसकी बेटी कुछ करना चाहती है, हर वो परिवार जिसका बेटा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, मुझे लगता है कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये वो कोर्स है जो आपको टॉप लेवल पे लाके खड़ा कर देता है। अब एक चीज सोचो, जब हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, उसके अंदर कितने ही टेक्नीशियंस होंगे, कितने IITians होंगे, कितने IIMs होंगे, ये खुद अंबानी सर को नहीं पता होगा। लेकिन सावित्री पारिक जी सीएस हैं, ये उनको भी पता है, बिकॉज वो सारा दिन उनके साथ कंप्लाइंसेस में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मैं बार बार यही बोलूँगा कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है ना, वो आपको उस लेवल पे जो रिस्पेक्ट देता है वो आपको कोई और कोर्स देता ही नहीं है। तो देयरफॉर यू शुड 100% गो फॉर सीएस। डेफिनेटली ना, आई थिंक हमारे क्राउड वही है जो सीएस करना चाहते हैं, बट उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे सही तरीके से तेजी से वो सीएस को खत्म करे। देखो, हम जब सीएस की बात करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा सी सीट। और सी सीट में काजल मैम से बेटर कौन बता सकता है सी सीट के बारे में? शी इज द क्वीन ऑफ सी सीट। यस काजल मैम। सो मैम, CSET जो है ये पहला स्टेज है। अगर किसी भी इंसान को 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर CS परस्यू करना है, he needs to offer CSET। अभी CSET exactly अगर हम बात करें तो पहले ना CSET काफी इजी हुआ करता था। ओके, मतलब पहले फियर नहीं था बिकॉज MCQ था। कौन बनेगा करोड़पति, हमेशा एग्जाम में तो 4 ऑप्शंस है, उसमें से एक चूज करो, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ओके, तो पहले वैसा सिस्टम था। पासिंग परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 80 to 90% था। लेकिन अभी ना बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अभी 4 सब्जेक्ट्स है, लेकिन अब अकाउंट जैसा सब्जेक्ट आ चुका है। अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स इनपुट्स होंगे, बट यस, अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट आ चुका है। और 3 सब्जेक्ट जो है मैम सब्जेक्टिव रखे हैं, और एक ही जो लॉ एंड मैनेजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। तो अभी बहुत मेजर चेंज आ गया। इसकी वजह से पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यू नो बोलते हैं ना, CS जो है, मतलब नो ऑफेंस टू एनी अदर डिग्री, लेकिन नहीं मैं CA की बात नहीं कर रही। CS जो है ना, एक नॉर्मल बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है मैम, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। एंड कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आप जाते हो तब आप में वो देखा जाता है कि आप बाकी लोगों से एक्सेप्शनल हो। हम क्यों आपको CS बनाए, हम क्यों आपको KMP का दर्जा दे, यू नीड टू हैव दैट इन योर लाइफ। सो इसीलिए बहुत मतलब पासिंग परसेंटेज थोड़ा कम कर देती है इंस्टीट्यूट। और अभी देखो सब्जेक्टिव आ चुका है, इसमें ज्यादा तैयारी की जरूरत है। राइट अमित सर, मतलब जब अपन ने एग्जाम दिए थे तभी भी सब्जेक्टिव था। करेक्ट, ये बीच में ऑब्जेक्टिव का आ गया था, बट अभी वी आर बैक ऑन द सब्जेक्टिव। मैम, आपने जब एग्जाम दिए थे, इट वाज ऑब्जेक्टिव। MCQ। आपका MCQ था? हाँ। अब इतने नए हो। हम इतने पुराने हैं। नहीं
ओके, सो तैयारी थोड़ी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी। जो अब तक फॉलो कर रहे थे ना कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लिए और पढ़ लिया, ऐसे अब नहीं हो पाएगा। नंबर 1 सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। अब एग्जीक्यूटिव को ये प्रॉब्लम आती थी लिखने की, ईटी वालों को सोचना नहीं पड़ता था, अब ईटी से ये सोचना पड़ता है कि लिखना पड़ेगा। अब लॉ लिखना इजी तो है नहीं। ओके, इसके अलावा पासिंग परसेंटेज भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यस, सीएस ईटी के लिए जो पहली स्ट्रेटजी थी, अब टोटली उसको हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। एंड किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बच्चे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें अपनी CSET की? देखो, मैं ये बोलूंगा पर्सनली कि बच्चा जो है सबसे पहले तो वो ये देखे कि मेरे को कौन सी एडुकेटर के साथ मेरा राब्ता, मेरा कनेक्शन बैठता है। यूट्यूब भरा पड़ा है, आप जाओ, आप सर्च करो, चीज़ों को देखो, और आपको जब समझ आती है कि यार मेरी कनेक्टिविटी इस एडुकेटर के साथ ज़्यादा अच्छी जा रही है, सारे अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप उस टीचर की प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन करो। It's not about only an academy, it's about any other academy in India, but point is कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मुझे ना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, मुझे कंप्लीट वे में पढ़ना है। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉस, हम बचपन में कभी इंडिया गेट जाते थे, तो इंडिया गेट जब हम जाते थे तो अलग अलग कलर के बलून्स होते थे और हम उसमें वो हवा भरते थे, नाइट्रोजन छोड़ते थे, तो कौन सा ऊपर जाएगा, है ना। कभी बोलते थे ग्रीन वाला, कभी रेड वाला, कभी ब्लू वाला। ऊपर वो जाएगा जिसमें गैस ज़्यादा है। तो हम जो प्रोफेशनल्स है ना, हम वो बलून है, और जो नॉलेज है ना वो गैस है। तो हम जितना ज्यादा नॉलेज अपने में भरेंगे, हम उतना ही करियर में ऊपर जाएंगे। तो मैं बार बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में, कंप्लीट तरीके से, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ पढ़ना चाहिए विद द राइट मेंटोर। और यही चीज हम लोग, मैं स्पेशली, अगर आपको तो पता ही है, आप सब लोगों ने देखा कि मैं रात को कहाँ तक बच्चों के साथ होता हूँ, तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ ना कि ट्रस्ट मी, hold my hand, close your eyes and fly with me to the sky of success. I really mean it. I know sir. I mean नॉलेज की बात करें तो who can beat अमित वोरा सर, डीप नॉलेज, एंड आप खुद प्रैक्टिस भी करते हो, सो यू नो ईच एंड एवरी लॉ। आई थिंक डेफिनेटली, एंड ये चीज अच्छी लगी कि बच्चों को देखना चाहिए कौन से एजुकेटर के साथ उनका मैच, कनेक्शन बैठ रहा है। करेक्ट। एंड सर, अब भी जैसे बच्चे CSET तो चलो साइड बाय साइड कर रहे हैं, ठीक है, बट अभी जैसे जून का बच्चों ने दे दिया, उनका रिजल्ट समझो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 अगस्त तक आए, तो जो बीच का टाइम बच रहा है उसमें बच्चे क्या करें? देखो, जिन बच्चों ने अभी जून में एग्जाम दिया है, सब्जेक्टिव टाइप में हमेशा रिजल्ट में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। जैसे जब भी सब्जेक्टिव रहा है तो रिजल्ट 25 अगस्त के आसपास आता है। तो अभी आप ये कह रहे हो कि जिस बच्चे ने अभी सीसी दिया है और वो रिजल्ट टाइम तक क्या करे, अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने हैं उसके बाद, राइट। मुझे लगता है नकुल सर यू आर द बेस्ट पर्सन टू टेक अप दिस। देखिए, आपने एग्जाम दे दिया, अब आप वेट करोगे 70 to 75 डेज, लगभग 2.5 महीने का आप इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करने से बेटर है कि आप एग्जीक्यूटिव की तैयारी करिए। अब आपका अगला सवाल मेरे से ये होगा, मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे, अगला सवाल आप ये होगा, सर क्या बात कर रहे हो पागल वाली, मैंने अभी सी सीट का मैं वेट कर रही हूँ रिजल्ट, और आप कह रहे हो एग्जी की तैयारी करो। मैम, यहीं पर गेम चेंज करता है अनअकैडमी। ओके। हम पूरे इंडिया में इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको देते हैं CS Assured। ओके। अब आप कहोगे ये CS Assured क्या है? अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो सीसीट जून का एग्जाम देके बैठा है, रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को। हम उससे कहते हैं भाई आप हमारे साथ में CS XG की प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। ओके। अब 2 सिचुएशन होंगी, सीधी सीधी बात करते हैं ना, 2 सिचुएशन होंगी कि या तो आपका जब रिजल्ट आएगा आप क्लियर करोगे या फिर क्लियर नहीं करोगे। अगर आप क्लियर करोगे, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो आप बाकी लोगों से 2.5 महीना आगे होगे अपनी प्रिपरेशन में। और ये 2.5 महीने का टाइम, अभी आपको लग रहा होगा कि 2.5 महीने, जब आपका एग्जाम का टाइम आता है ना, तो ये 2.5 महीने आपको पता नहीं, मैं कह रहा हूँ इतना ज्यादा आगे ले जाएंगे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक रैंकर में ये 2.5 महीने का ही फर्क है। मुझे लगता है इस 2.5 महीने के अंदर बच्चा 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकता है। वाओ, दैट्स ह्यूज। मतलब वो नेक्स्ट जून में दोनों ग्रुप दे सकता है।
हाँ अब एक और इसमें ट्विस्ट आता है। अब आप ये कहते हो कि सर चलो ये तो आप पॉजिटिव बातें बता रहे हो, बट अच्छा मैं हमेशा ये कहता हूँ होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। करेक्ट। ठीक है जी। अब मान लीजिए आप कहते हो सर अगर मेरा नहीं हुआ तो आपने मुझे अब फंसा दिया, आपने मेरे को एक्जी का सब्सक्रिप्शन दिलवा दिया बातें कर करके, और अब मेरा सी सीट भी क्लियर नहीं हुआ जी, अब तो मैं फंस गया। सर लूट लिया आपने, फंसा दिया तो छोटा वाला लूट लिया। आपको बता सर मैं 17 साल के सर मैं 17 साल के बच्चे का फादर हूँ, हाँ। एंड मेरे को ऐसा लगेगा कि आई हैव बीन चीटेड। नहीं, अब मैं बताता हूँ ना सर, कोई चीटिंग नहीं है। अब आप पूरा प्लान तो सुनो। अब अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपका अगला अटेम्प्ट कौन सा आएगा? अक्टूबर। CS अश्योर अगर आपने ले रखा है तो आपको अक्टूबर का यूट्यूब बैच नहीं, पेड बैच फ्री मिलेगा। अभी रुक जाओ और बताता हूँ। अब आप कहोगे कि जी पेड बैच तो आपने दे दिया, लेकिन मैं तो CS एक्जी का सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हूँ। कोई बात नहीं, आपका वो CS एक्जी का सब्सक्रिप्शन आपके अगले अटेम्प्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। इसको हम कहते हैं जीरो रिस्क प्रिपरेशन। अब आप बताइए रिस्क कहाँ है यहाँ पर? ये तो इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में भी लड्डू, बिल्कुल बच्चों के लिए ऐसा हो गया। अनअकैडमी। और आप बात समझिए ना कि हमने, अगर देखो यार बड़ी सीधी बात है, अगर आपको CS बनना है तो स्टेजेस तो आपको सी सीट भी करनी पड़ेगी और एक्जी भी करनी पड़ेगी। तो फिर ये आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि मैं तो मजे के लिए कर रहा था। अगर आप सीरियस हो तो आप सी सीट का पेपर भी दोगे। आप सी सीट क्लियर हो गया तो आप 2.5 महीने आगे हो। अगर क्लियर नहीं हो पाया तो रुकोगे थोड़ी। या अगर देखो भाई, अगर तुम्हारे मन में ये है कि जी मैं तो रुक जाऊंगा, तो फिर मत करो। मैं तो बड़ा क्लियरली कहता हूँ, फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपने CS बनना है तो, और आपका पेपर नहीं हुआ क्लियर, तो आप दूसरा अटेम्प्ट दोगे ना। हम भाई आपको पेड बैच फ्री में दे दें। ओह माय गॉड, ये मुझे नहीं लगता पहले कभी कोई क्लासेस में हुआ है। हम पेड बैच फ्री में दे रहे हैं आपको। हमारे टाइम पे क्यों नहीं था ऐसा? आपके टाइम पे अनअकैडमी नहीं था ना, उस टाइम पे पढ़ाता हुआ नहीं था। अनअकैडमी, आई जॉइंड अनअकैडमी फॉर CS in 2020। एंड नहीं सर, उसी साल में क्लियर हुई। 2019 ज्वाइन करा, आई जॉइन इन मार्च 2020। उससे पहले तो हमने बैच भी चलाया है। 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया तो वी जॉइन फॉर CS वी स्टार्टेड इन 2020। बट ये जो मैंने सुना है अश्योर्ड, ये क्या धमाकेदार चीज है बच्चों के लिए। एंड सिर्फ जून नहीं, अक्टूबर में भी बच्चे इसको यूज कर सकते हैं, राइट? जो अक्टूबर में अटेम्प्ट देंगे। यार देखो, जो अक्टूबर के बच्चे ना, अभी जैसा ये मुझे बता रहे हैं, हम लोगों को समझ आ रहा है, जो अक्टूबर के बच्चे हैं अभी ना, उनमें एक चीज है यार, मैं जून वालों से 4-5 महीने पीछे हूँ। उनको भी ऐसा लग रहा है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनका CC अभी अक्टूबर में है, अक्टूबर में बहुत टाइम है अभी, और बच्चा डेली 3 to 4 आवर्स 3.5 आवर्स CC पढ़ता है और हो जाता है, तो ऐसा बच्चा जो अक्टूबर में दे रहा है CC का एग्जाम, उसको भी CS अश्योर का बेनिफिट मेरे ख्याल से लेना चाहिए। एंड उस बच्चे को 3 घंटे CC के साथ साथ 2 घंटे का एक्जी भी रोज पढ़ना चाहिए, स्पेशली वो टॉपिक्स जो CC से कनेक्टेड है। फिर चाहे वो कंपनी लॉ में काइंड्स ऑफ कंपनीज हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, या अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें सेबी, RBI, FEMA ये सब पढ़ाया जाता है BE के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बच्चा CC अक्टूबर के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्जी पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो उसी बच्चे के बराबर आ जाएगा जो बच्चा अभी जून में एग्जाम दे रहा है। क्योंकि जो जून में एग्जाम दे रहा है वो बच्चा भी नेक्स्ट ईयर जून में दोनों ग्रुप देगा, और जो बच्चा अक्टूबर में दे रहा है लेकिन अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देगा, वो भी बच्चा नेक्स्ट ईयर जून में दे देगा। वाह। तो मतलब मेरे को काजल मैम, मैं सही कह रहा हूँ कि जो अक्टूबर का बच्चा है वो भी जून के साथ मैचअप कर सकता है बाय टेकिंग दिस स्मॉल एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, राइट? एंड सर कैसा है ना, अभी जैसे ये क्वेश्चन पूछा मैम ने, अभी जस्ट रिसेंटली RCB जीता, विराट कोहली फैन से कॉम्प्लाइज। मेरे घर में तो अलग ही आदत मेरे दोनों बच्चे, लाइक मैं कुछ बोल दूं विराट कोहली को, दे स्टार्ट क्राइंग। छोटे वाला तो भाई साहब वो स्पेशली टी-शर्ट खरीद के लाया यार। मैंने कहा क्या टी-शर्ट की ऐसी बात है, टी-शर्ट कितने की? पापा टी-शर्ट। ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा क्या हुआ? आपने जर्सी को टी-शर्ट कैसे बोल दिया? क्या है भाई ये? देवर लाइक कैसे कैसे आप जर्सी को टी-शर्ट बोल सकते हो? ये जर्सी है। हाँ कंटिन्यू, सॉरी। तो विराट कोहली अभी चैंपियन है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, नो डाउट, ही इज वेरी गुड विद हिज गेम, लेकिन फिर भी आज भी वो रिहर्सल करता है।
डायरेक्टली तो खेलने आता नहीं है ना मैथ, सर कुछ ना कुछ वो प्रैक्टिस करके ही आता है, नेट प्रैक्टिस बोल लो, कुछ भी वार्म अप कह लो, वार्म अप, एग्जैक्टली द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, वो वार्म अप करके ही आएगा। तो सिमिलरली क्या है ना मैम, अभी जब CSET से CS एग्जीक्यूटिव में स्टूडेंट्स जाते हैं, आई एम श्योर यू नो दैट कि एग्जीक्यूटिव में बहुत अपना जर्नी चेंज हो जाता है। ओह माय गॉड, राइट, ओह माय गॉड। एग्जीक्यूटिव दोनों अलग, आपको कुएं से उठा के आपको समुद्र में फेंक दिया जा सकता है। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव में आपको 8 आवर्स 10 आवर्स देने हैं, मेरे CSET में you're okay with 3 hours. तो अभी सडनली तो आदत नहीं होगी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, इट्स टाइम, इवेंशन होता है चीजें। तो इसीलिए हम अभी वार्म अप बैच में वही हमारा एक इंटेंट था कि स्टूडेंट्स को धीरे धीरे हम आदत लगाएंगे। अभी स्टार्टिंग में वो 3 घंटा पढ़ेंगे या 2 घंटे पढ़ेंगे, जैसे अमित सर ने बोला कि जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, फिर इवेंचुअली उनको खुद रियलाइज नहीं होगा कि वो कब 8 आवर का वो मार्क टच कर देंगे। I mean that's perfect, but सर अब मेरे माइंड में एक डाउट है कि वो बच्चे जिनको समझो अश्योर बैच में मतलब इतना वो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, शायद वो उनका कॉलेज होगा या वो कुछ और कोर्स कर रहे होंगे, उन्हें बस प्रॉपर CSET की पढ़ाई करनी है, उन बच्चों के लिए भी कुछ है आप लोग के पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। जहां तक ये बात नहीं है ना रेगुलर कॉलेज वाली बात, मुझे आज भी याद है जब मैं CS कर रहा था 2004 में, मैंने एग्जाम दिए थे अपने एग्जी के दिसंबर में। आपको पता है 9 एग्जाम्स मेरे रेगुलर कॉलेज के थे और 9 एग्जाम्स मेरे जो थे 2005 में वो CS प्रोफेशनल के थे। 2004 में देयर वर 17 सब्जेक्ट्स आई वाज डीलिंग विद, 9 सब्जेक्ट्स ऑफ बीकॉम ऑनर्स एंड 8 सब्जेक्ट्स ऑफ CS इंटर बोलते थे तो 17 सब्जेक्ट्स थे। एंड मेरे कॉलेज के पेपर्स में भी कोई छुट्टी नहीं थी और मेरे जो CS के पेपर थे उसमें भी कोई छुट्टी नहीं थी। एंड 3 या 4 पेपर ऐसे थे कि सुबह 9 से 12 हमारा कॉलेज का पेपर है और दोपहर को 2 बजे हमारा CS का, क्योंकि सर्दियों वाला दोपहर को होता है, वो 2 बजे दिसंबर वाला। तो हाँ, दिसंबर दोपहर का पेपर सुबह होता है और दिसंबर का दोपहर को होता है। तो उस टाइम पर और आजकल तो ये है ना कि आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है। मैंने दोनों ग्रुप एक साथ दिए थे, कोई छुट्टी नहीं थी। एंड वी मैनेज यार, एंड थर्ड ईयर में आई मैनेज माई रेगुलर कॉलेज, I managed my internship, I managed my CS professional, all 9 subjects, and I used to teach 4 hours a day at that time as well. मैं CA और CS के बच्चों को पढ़ाता था कंपनी लॉ, तो मैंने भी किया सब कुछ यार। तो जो आप कह रहे हो ना कि रेगुलर कॉलेज का बच्चा है तो वो इतना सब कुछ मैनेज कैसे करेगा, वो कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने नहीं करना, ही इज लाइक कि नहीं यार मैंने तो CS ज्वाइन ही अभी 2 दिन पहले किया, मुझे तो पता ही नहीं था CS के बारे में, अब मुझे अक्टूबर में एग्जाम देना है, तो ऐसा बच्चा जो है वो CSET पे फोकस करे। और CSET के लिए भी देयर आर बैचेस जो कि हम लोगों ने अनअकैडमी पे लाए हैं और वो भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी पढ़ाई है। एंड वी हैव 2 डिफरेंट बैचेस, वन इज योर प्लस बैच एंड सेकंड इज योर आइकॉनिक बैच। CSET में भी और एग्जी में भी, दोनों में। अब कई बार ऐसा होता है कि सर ये CSET में और प्लस में जो आप कह रहे हो एग्जी में, आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस क्या है। अब प्लस बैच जो होता है उसके अंदर हम आपको सारे लेक्चर्स देते हैं विद अनलिमिटेड व्यूज, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन होता क्या है कि आपको ना सब कुछ चाहिए होता है। आपको चाहिए होती हैं फिजिकल बुक्स, आपको चाहिए होते हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, आपको चाहिए होती है टेस्ट सीरीज, आपको चाहिए होते हैं अपनी एजुकेटर से 1-to-1 मेंटोरशिप। ये सारी चीजें हम लोग आपको अनअकैडमी पे प्रोवाइड करते हैं और CSET एज वेल। और मैं फिर से बोलूंगा, CSET का अगर आपको जानना है ना, किसी भी बच्चे से आप बस ये बोल देना कैप के। एक काजल मैम जो है ना, बच्चे उनको ऐसे जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, शी इज अ फेवरेट अमंग स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी फॉर CSET। शी इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज। वाओ, थैंक यू सर। आई मीन यस, मैंने भी काफी ज्यादा बच्चों से सुना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर तो उनका पूरा इजी गया है, जस्ट बिकॉज जो काजल मैम ने पढ़ाया था वही आया है एंड ऑल्सो इट्स वेरी गुड। मैम क्या होता है ना, जब स्टूडेंट्स मतलब हम कुछ एडवाइस देते हैं और स्टूडेंट्स जब वो एडवाइस सिंसियरली सुनते हैं तो आई थिंक दे जस्ट आउट परफॉर्म। हमारा काम है एडवाइस देना, बट अल्टीमेटली दे नीड टू लिसन एंड दे नीड टू नो कि हम जो भी कर रहे हैं वो अल्टीमेटली उनके ही बेनिफिट के लिए। सो यार मुझे लगता है कि अनअकैडमी के पास सारी चीजों का जवाब है। अगर कोई बच्चा तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उनके पास अश्योर्ड बैच है, कोई बच्चा सिर्फ प्रॉपर फोकस करना चाहता है तो उनके पास आइकॉनिक और प्लस बैच है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा क्यों खरीदे ना, उसको तो यूट्यूब में फ्री में मिल जाएंगे लेक्चर्स।
नकुल सर बताएंगे। जनरली, क्योंकि मैं तो बच्चों के बिहाफ में बोल रही हूँ, मैं तो बच्चों को यही बोलती हूँ कि हाँ भाई यूट्यूब से देखो, पढ़ो। मैडम देखो, आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूट्यूब पे ना मिलती हो। सही बात है। कुछ मिलता है हम्म यूट्यूब पे, तो पेपर भी मिलता है, लेकिन लोग पेपर खरीदते हैं कि नहीं खरीदते, बताओ ना। मैं तो नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ, खरीदते हैं कि नहीं। मैडम मेरा ना 2-3 चीजें मानने की हैं कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है, आपको एक टाइम टेबल फिट करना है, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना पड़ेगा। प्लस YouTube में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारा जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है ना, ये 100% लाइव चलता है विदाउट एनी लैग। YouTube पे देयर इज अ 5 सेकंड लैग। अगर मैं आपसे कह रहा हूं और अब आप मेरी आवाज क्या नहीं ना, ये सही नहीं रहेगा। आपके पास मेरी बात इंस्टेंट जाएगी और आपका जवाब भी इंस्टेंट आएगा। दूसरी चीज, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप हैंड रेस कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई कंफ्यूजन है, YouTube पे आप टाइप करते रह जाओगे, 100 बच्चा बैठा है, यूं निकल के जाएगा, आपका कमेंट पता नहीं चलेगा टीचर को। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे हैंड रेस कर दो। जैसे आप हैंड रेस करोगे ना, आप नोटिफाई हो जाओगे कि इस बच्चे को कोई डाउट है, इसने हैंड रेस करा हुआ है। मैं आपको वहां पर बुलाऊंगा, आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एक और चीज, अभी आप छोटे बच्चे हो, सीसीड वालों, मैं आपके पेरेंट्स तक से बात कर सकता हूं कि हाँ जी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ठीक है। मैं भी करता हूं सर अपनी क्लासेस में। तो हम ना स्टूडेंट से हैंड रेस करवाते हैं तुरंत कैसे, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप वहां पे कमेंट लिखोगे, कमेंट 100 बच्चे हैं, तुरंत भाग जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। बट यहाँ जो ऐप में फीचर है ना हैंड रेस का, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप बस हैंड रेस का बटन दबा दो, आप तुरंत नोटिफाई हो जाओगे हमारे को, और हम आपसे लाइव बात कर पाएंगे। आपसे नहीं, आपके घर वालों से भी बात कर पाएंगे, और हम जान पाएंगे कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा होता। तो और एक और बड़ी फीचर मैं बताता हूँ मैं आपको, पेपर ऑफ डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको लिखना पड़ेगा। अब आप बैठे हुए हो मुंबई में, मैं बैठा हुआ हूँ दिल्ली में, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैं आपके घर तो चेक करने आऊंगा नहीं कि जो मैं जैसा प्रेजेंटेशन करा रहा हूँ आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। यहाँ पर फीचर है, मैं बोलूंगा सारे बच्चे अपना आंसर का फोटो खींच के भेजेंगे, तो जो आपने करा होगा वो मैं देख सकता। व्हाट्सएप पे भेजेंगे आपको? ना, आपको ऐप में भेजेंगे सर, पोर्टल के अंदर है। मतलब ऐप में ये फीचर है कि बच्चा जो है वो खुद ही अपलोड कर सकता है। हाँ जी, खुद अपलोड कर सकता है। तो सर अब आप बताइए, इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो कहीं पॉसिबल ही नहीं है। और ये फायदे हैं मैडम बैच के। बट मुझे ऐसा लगता है कि फायदे तो बहुत सारे हैं, बट जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे ये सारे चीजें, उनके लिए भी कुछ अगर हो जाता तो। सबसे पहले मैं बताना क्या, मैं उनका आप सबसे पूछना चाहूंगा, मैम आपका संडे को फिक्स होता है कि आपको मैरियट में जाके ब्रेकफास्ट करना, राइट है ना? आपका संडे का रिचुअल है, राइट? एंड नकुल सर हांगकांग से लेके जापान से लेके पूरा इंडिया से लेके आप कहाँ नहीं गए हो, राइट? और आप मैम, आप भी चाहे सिंगापुर हो, चाहे मेलबर्न हो, चाहे लंदन हो, चाहे आयरलैंड हो, मैंने देखा आप इतने अच्छी प्रॉपर्टीज में रुके हो। व्हाई एम आई टॉकिंग दिस आउट ऑफ द कंटेक्स्ट? आप लोग जब आप ब्रेकफास्ट करते हो या डिनर करते हो, जो बुफे देखते हो वो, और जब आप रोड साइड कभी आपके घर के आसपास लंगर लगा होता है, दोनों में कोई कंपैरिजन, कोई डिफरेंस दिखता है आपको? बहुत, मतलब कितना परसेंट? कंपैरिजन ही नहीं है, कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो क्या ये चीज हमें समझ आ रही है कि जब हम किसी भी चीज को एक अच्छे लेवल पे जाके अवेल करते हैं तो हमको वहां जो चीज मिलती है वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस होता है। वही आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस हमको किसी भी जगह पर मिलता है। अनअकैडमी पे भी वही चीज हमें मिलती है। अच्छा, दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे थे सर अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे, देखो आप एक बात बताओ, अक्टूबर का जो हमारा बैच है, सीसीट की बात कर रहे हैं हम, राइट? अक्टूबर का जो बैच है उसका प्राइस, एक तो सबसे पहले उसमें 60% ऑफ है,
Right. सही में? हाँ 60% ऑफ है, बट ये मेन कैच नहीं है। मेन कैच क्या है कि 60% ऑफ के साथ आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। दिस इज द मेन थिंग। वाओ। अब आप जस्ट इमेजिन करो मैम, जब आप जाते हो ब्रेकफास्ट के लिए, मान लो आप 1000 रुपीज का बारबेक्यू पे ब्रेकफास्ट या लंच के लिए जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ 1000 यू हैव टू पे 400 एंड दैट टू यू कैन टेक योर हस्बैंड अलॉन्ग विद यू। तो इट्स एक्चुअली लाइक समझ रहे हो ना आप कि भाई 1000 रुपए की जगह आपको 400 रुपए देने हैं और 400 रुपए में भी आपको 2 लोगों का वो पूरा बुफे मिल रहा है। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्लान्ड एट अनअकैडमी एंड दिस इज व्हाट अनअकैडमी इज नोन फॉर। वाओ, आई मीन फिर तो बच्चों को इतने कंप्लेंट्स नहीं होने चाहिए बिकॉज इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा आप सभी लोगों से कि CSET के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उन्हें आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे एज अ मेंटोर, एज अ प्रोफेसर, एज अ टीचर? भाई अगर जिंदगी में कुछ करना है, इफ यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द रिच फैमिली, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इफ यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द रिच फैमिली एंड यू वांट कि भाई साहब रिच फैमिली शुड कम आउट ऑफ यू, ट्रस्ट मी, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात, आई स्वेयर अपॉन गॉड, 4 लोगों के एक कमरे से लेके, एक कमरे में हम 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा मैं एंड सिस्टर, वहां से एक एक कमरे तक पहुंचे, एक एक फ्लोर तक पहुंचे, और आज हम एक एक घर तक पहुंच चुके हैं। वाओ। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां मैंने अपने पेरेंट्स को ना घुमाया हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे चाहिए और मैं ना ले पाऊं। अगर आपको बिना MRP देखे चीजें परचेस करनी है तो आपको बिना घड़ी देखे पढ़ना पड़ेगा। एंड कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट। दिखता है कि यार मेहनत बहुत है, लेकिन ट्रस्ट मी 3 साल की मेहनत और 60 साल के लिए आपका करियर सेट हो जाता है। वी आर लाइक ओल्ड वाइन। कंपनी सेक्रेटरी रिटायर नहीं होते, वो जितने ज्यादा एजिड होते रहते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते रहते हैं, वो उतने ज्यादा महंगे होते रहते हैं। एंड मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ। Wow. मैंने लीगल ओपिनियंस देना शुरू की थी, मैं नकुल, जब मैंने पहली लीगल ओपिनियन लाइफ में दी थी ना, मैंने 2500 रुपये चार्ज किए थे। पहली लीगल ओपिनियन 16 साल पहले, आज आई चार्ज 2.5 लाख रुपए। ओह माय तो गॉड। आप समझ रहे हो 100x मैंने अपना ग्राफ बढ़ाया है इन लास्ट 16 ईयर्स। तो दिस इज व्हाट दिस डिग्री कैन गिव यू। अगर आपको वो चीज चाहिए तो कंपनी सेक्रेटरी इज द बेस्ट। आई एम इन लव विद दिस डिग्री। आई कैन टॉक अबाउट दिस CS माय होल लाइफ। Obviously CS has given you so much. Yes. Why not? Definitely, ma'am. मैम और आई फील ना कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली में या पुअर फैमिली में पैदा होते हैं तो वो हमारी गलती नहीं है, पर अगर हम मर भी रहे हैं मिडिल क्लास बन के या पुअर बन के तो डेफिनेटली हमारी गलती है। तो जो हमारा लाइफ स्पैन होता है उसमें व्हाट वी आर सपोज टू डू विद दिस लाइफ, आई थिंक दैट डिटरमाइंस द एंटायर वैल्यू ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम जी रहे, एग्जिस्ट कर रहे, तो कुछ तो फायदा हो उसका। एंड CS एक ऐसा कोर्स है, आप कंपेयर करो ना, साइंस वाले कोर्सेज उठा लो या कॉमर्स वाले बाकी कोर्सेज उठा लो और CS देखो, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न्स। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, अग्रीड बहुत कम पैसे देने पड़ते हैं। अभी भी जो चल रहा है कि YouTube, अभी आपने पूछा YouTube कंटेंट हो गया या जो पेड बैच वगैरह जो भी हो गया, यार दिन के 5 लेक्चर होते हैं। आप अगर पर लेक्चर भी निकालोगे ना 10 रुपए भी अमाउंट नहीं आएगा, नहीं इससे भी कम आएगा। एग्जैक्टली। तो इतना भी अगर हम हमारे करियर, आई थिंक दिस इज द minimum amount that you can put in for any sort of a career। and अगर आपको आगे जाके honestly बोल रही हूँ CRs में कमाना है तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी एंड मिनिमम पैसे ये तो डालने पड़ेंगे। एंड CS आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम CCET की फीस की बात कर रहे थे, शायद आफ्टर ऑल डिस्काउंट 5000 रुपीज के आसपास है। 4,999 1 रुपए की क्या फर्स्ट 1 रुपए की क्या फर्स्ट टॉपिक आएगा? बैलेंस शीट बैठ नहीं, यहाँ अकाउंट्स का टीचर है, पता चल रहा। तो वो वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो इट विल कम आउट टू 1200 रुपीज पर मंथ।
दैट टू विद जीएसटी। निर्मला ताई भी बीच में है भाई, उनको भी देना है एग्जाम को, है ना। Of course. तो अगर हम उससे डिवीजन करते हैं तो इट विल कम आउट टू अराउंड 30-35 रुपीज पर डे। डिवाइडेड बाय 5 आवर्स करोगे तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 6-7 रुपीज पर आवर और 30 रुपीज पर डे। यार आज आपके ही एरिया में जो किंडरगार्टन होगा ना, जहाँ छोटा बच्चा जाता है और 2 घंटे खेल के आ जाता है, उसकी फीस भी बहुत ज्यादा होगी। हाँ, लाखों में होती है सर। हाँ, एटलीस्ट हमारे दिल्ली में भी है, पता है आपको, किंडरगार्टन के अंदर। हाँ, यस, जो कि तेरा भी हुआ नहीं है ना, भाई साहब अभी पता है, उस दिन मैं, तेरा भी हुआ नहीं है, गेट टू नो, 2.5 लाख रुपए की डोनेशन है एंड 25,000 रुपए की पर मंथ की फीस है नोएडा में। जो झूले वाले हैं वो घूमते हैं, जो प्ले स्कूल नहीं होते, प्ले स्कूल जहाँ जाते हैं बच्चे, बच्चों के 2.5 लाख रुपए की डोनेशन है। All the best. मेरे घर पे नीस निफी है, वो लोग पढ़ाई करने जाते हैं, मैं से इतने में तो 4 बार मैं सीएस बन जाती जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 साल में लोग यार। यस सर, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे CSET बच्चों को? मैम देखो, दोनों महारथी ने तो बोल ही दिया है। मेरा बड़ा सिंपल सा हिसाब रहता है, मैं पढ़ाता भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से हूँ। आप एक बात बताओ, आप कोई भी चीज खरीदोगे, कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लोगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करते हैं। हम कोई भी सामान लेके आते हैं तो हम देखते हैं ना, मैं कितने पैसे खर्च करूंगा और मुझे कितना मजा आ रहा है इसको करके, या मैं कितने पैसे इससे कमाऊंगा। CS भी वही है। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ऐसी बहुत कम डिग्रीज हैं जो इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा रिटर्न देती हैं। आई एग्री। 11th-12th के बच्चे हो सकता है देख रहे हो हमारे को, CSET वाले जो अभी देख रहे हो, और वो जिन्होंने CSET करने का प्लान करा है वो भी देख रहे हो। सर ये ऐसी डिग्री है जो आपको आपकी रिकॉग्निशन देती है मेंबरशिप नंबर के द्वारा। ये सबसे बड़ी बात। आप कौन सा BBA आपको मेंबरशिप दे रहा है, कौन सा MBA दे रहे हैं, आप ये बताइए। कोई भी नहीं। आप जब CS कर रहे हैं तो आपकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है कि अगर ये मेंबरशिप नंबर है ना, तो ये पूरे इंडिया में नकुल कटेरिया का ही है, और कोई हो नहीं सकता। जब मैं अब्रॉड भी जाता हूँ ना, और जब मैं वहां पर कई बार कई डेजिग्नेशन वगैरह लिखता हूँ, तो पीपल डू रिस्पेक्ट मी। स्पेशली आप लंदन जाओ, आप सिडनी जाओ, मिलती है। तो मतलब ये देखा मैंने ये चीज, ये मैंने फील किया है, ये मैंने फील किया। सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि भाई बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। सर ने कहा कि हाँ भाई थोड़ी कम मेहनत लगेगी, हो सकता है कम मेहनत लगे, लेकिन बिना मेहनत के नहीं होगा भाई। सीरियस तो आपको रहना पड़ेगा। होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो तो हम गारंटी देते हैं आपको CS बना के छोड़ेंगे, 100%। आपकी नींव से निर्माण तक आपको लेके जाएंगे। नींव आ गई CSET, निर्माण आ गया पूरा CS बनाना। डन है ना सर? Yes. वाओ, थैंक यू सो मच अमित सर, काजल मैम एंड नकुल सर। मैं बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ कि बच्चों को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइस।